नमस्ते नॉर्वे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप बिजनेस नॉर्वे में। हमने कम्युनिटी पोस्ट पे ये क्वेश्चन डाला था और बहुत से लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। तो हम आपको मिलाएंगे सरिता से, जिनका एक अपना बिजनेस है नॉर्वे में। तो उनसे आपके क्वेश्चंस पूछेंगे हम और देखते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उनकी कंपनी, उनकी ट्रैवल कंपनी, और मिलाते हैं आपको सरिता। सो हाय सरिता। हाय। ये है ऋषि से और आज हम अंदर आपको दिखाते हैं इनकी जो ट्रैवल एजेंसी है वो कैसी है। एंड इनके साथ आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस पे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। चलिए, वेलकम। कहानी घर में आता है ना। वेलकम। ये हमारा छोटा सा ऑफिस है। वो मेरे फादर है जिन्होंने ये कंपनी खोली है और मैं यहाँ पे बैठती हूँ। तो सरिता जी के सबसे पहले वी शुड टेक हर इंट्रोडक्शन। सो प्लीज आप थोड़ी इंट्रोडक्शन दीजिए व्यूअर्स को अपने बारे में। थैंक यू कि मेरे को मौका मिला है कि मैं नमस्ते नॉर्वे में कुछ बता सकती हूँ रिगार्डिंग बिजनेस। मेरा नाम सरिता है और मैं यहाँ पर पैदा हुई थी। My father came in the 70s, so he is one of the first Indians to come to Norway. मेरी एजुकेशन इंडिया में हुई है, दिल्ली में। मैंने मास्टर्स वहाँ पे किया। ये थोड़ा उल्टा है। हाँ। बंदे आना चाहते हैं नॉर्वे पढ़ाई करने और आप वापस गए, तो ऐसा क्यों? मेरे पेरेंट्स वो 70s में आए थे एंड वो एक छोटे से शहर से हैं पंजाब में, गुरदासपुर। ओके। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा चाहते थे कि वो जो कल्चर है वो हम में होना चाहिए। okay. आज शायद मैं अपनी बेटी के साथ वो नहीं करूंगी बिकॉज मुझे लगता है कि हमारे पास वो एजुकेशन है और यहाँ पे वो सहूलियतें हैं कि हम दे सकते हैं अपने बच्चों को। लेकिन उस टाइम अगर आप सोचे जहाँ पे शायद हरी मिर्च भी नहीं मिलती थी, तो उस टाइम पे वो उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था और वो चाहते थे कि बच्चे वापस जाएं। एंड हम लोग 3 सिस्टर्स और एक ब्रदर हैं, तो हम सारे ही वापस गए हैं, पढ़कर फिर वापस आए हैं। तो देखिए, आपने कहा कि ये बिजनेस तो आपके डैड ने सेटअप करा था, राइट? तो आपका भी इसमें इंटरेस्ट था या फिर आप सिर्फ फ्री टिकट्स के लिए इसमें? मैं फ्री टिकट के लिए आई थी। मेरा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैंने मास्टर्स HR और मार्केटिंग में करी है। बट ये एक वो पंजाबी कल्चर होता है ना, दैट वी जस्ट जॉइंड। लेकिन मैंने कहीं बार काम नहीं किया, तो इट वाज एक प्लान ही कह लो पेरेंट्स का। तो आप ये बताइए कि अच्छा, अभी तक आपका बिजनेस हाउ डू यू रेट इट, कि पिछले जब से आपने बागडोर संभाली है तो कैसा रहा है? मतलब इज इट ग्रोइंग? व्हाट डू यू थिंक? इट्स ऑफ कोर्स ग्रोइंग, बट इट्स नॉट द सेल इज नॉट द सेम। क्योंकि अगर आप ट्रैवल की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट आया है। इंटरनेट हैज बीन देयर। कंपटीशन है, इट्स कट थ्रोट कंपटीशन लाइक एनी अदर फील्ड। लेकिन अगर आपकी सर्विस अच्छी है, अगर आपको अपना प्रोडक्ट अच्छी तरह से पता है, तो नो मैटर व्हाट कंपटीशन इज, यू विल सर्वाइव। एंड वी हैव बीन सर्वाइविंग फ्रॉम द लास्ट 40 इयर्स। एंड सब जनता ये जानना चाहती है कि भाई कोरोना से धंधा मंदा हुआ है कुछ? बहुत ज्यादा। सेल बहुत ज्यादा गिरी है। देयर इज अ लॉट ऑफ permitting जॉब वो बहुत ज्यादा है बिकॉज जब एयरपोर्ट्स ही नहीं खोलेंगे यू कैन नॉट सेल। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि जो हमने देखा है पिछले 4-5 महीने मार्च से सपोर्ट बहुत है गवर्नमेंट का कि सस्टेन करने के लिए। सो यू जस्ट मेंशन्ड कि सरकार की बहुत सपोर्ट है। सो कैन यू प्लीज, आई मीन फॉर एन एम्प्लॉय वी नो दैट इनका अनएम्प्लॉयमेंट एक बेनिफिट है, तो आप लोगों को किस तरीके की सपोर्ट है यहाँ की सरकार से? स्पेशली राइट्स ब्रांच में, ट्रैवल ब्रांच में वी हैव बीन हेल्प्ड बाय अ फ्यू एक्सपेंडिचर्स, नॉट ऑल, बट डिटेलिंग के लिए तो इट हैज टू बी डन फॉर्मली, सो आई कांट गो डिटेल। बट या वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन द सेंस इट हैज हेल्प्ड अस टू सस्टेन द कॉस्ट्स। लाइक कुछ चीज़ों में आपको हमारे जो वेंडर्स होते हैं, कंपनी भी कोई छोटी बात नहीं है, यू हैव सो मच ऑफ एक्सपेंसेस, यू हैव टू बी सो मच प्लान्ड इन हेड के मतलब अगर ये चीज़ होती है, कोरोना इज समथिंग दैट नोबडी प्लान, तो ये चीज़ों से आपको पता चलना चाहिए कि आपके कॉस्ट क्या है, क्या
कट डाउन कर सकते हो, कट डाउन भी बहुत चीज़ें हुई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इन चीज़ों में रियायत मिली है, कुछ चीज़ों में कुछ परसेंटेज इधर उधर, सो दैट वी कैन सस्टेन, और मे बी पेमेंट की आगे डेट्स मिली हैं। तो चलिए, तो ये थे कुछ हमारे इनिशियल जो मेरे पर्सनल क्वेश्चंस थे, बट अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ एंड लेट्स सी। बहुत से जो क्वेश्चंस थे वो लोगों को ये है कि यार क्या हम स्टूडेंट वीजा पे आए हैं और हम बिजनेस कर सकते हैं, तो आपको क्या कहना है इस बारे में? ये जो भी क्वेश्चंस है वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोलूँगी, सो डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन लगता है कि जब आप स्टूडेंट्स होकर आते हो तो फोकस होना चाहिए, आपका स्टडीज पे होना चाहिए। एंड आई अंडरस्टैंड कि लोग people want to earn side by side because they have to take out their costs, तो उसके लिए है सहूलतें, you can work a certain amount of hours, but don't focus so much on the business if you don't have ample investment, क्योंकि फिर आप उसी चीज में ना फंस जाते हो, ना आप फोकस कर पाते हो एजुकेशन पे, ना आप अपना बिजनेस 100% दे पाते हो, क्योंकि नॉर्वे में एक्सपेंसिव है करना सब कुछ, लेबर एक्सपेंसिव है, कॉस्ट एक्सपेंसिव है, तो पूरा डिटेल कर लेना चाहिए बिफोर एंडिंग अप एज अ स्टूडेंट एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। लेबर एक्सपेंस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर बाल काटने ना वो भी सबसे सस्ते, तो मतलब देख सकते हैं हेयर कट आप, ये मैंने 3000 रुपये में कटाया है, राइट? दोस्तों, पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि इफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड इज राइट देन यू कैन डेफिनेटली परस्यू बिजनेस। बट हाँ, वीजा से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आप udi.no पे जाइए, बट जहाँ तक मुझे पता है एज ऑन ए स्टूडेंट वीजा यू कांट डू बिजनेस साइड बाय साइड, मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक ऑफ अ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, राइट? अच्छा, और एक और चीज मैं बताता हूँ कि जैसे कई लोगों ने पूछा कि हमें एक रेस्टोरेंट खोलना है, उसका क्या प्रोसीजर है, तो इसके लिए आई नो अ पर्सन जिनका अपना 2 रेस्टोरेंट्स है स्टावांगर में। जब मैं वहां जाऊंगा मैं उनके साथ आई विल मेक अ वीडियो। तो अगर ट्रैवल एजेंसी कैसे खोलनी है तो वो सरिता जी हैं, आप इनके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इनको क्वेश्चंस थोड़े से डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे तो हर दिन बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो इट्स लाइक एलोकेशन, राइट? सो ट्रैवल एजेंसी के लिए शी कैन गाइड यू मच बेटर, बट हाँ, रेस्टोरेंट्स के लिए विल टेक इट अ बिट लेटर। एंड देन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इज PR नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन नॉर्वे फॉर फॉरेनर्स, स्पेशली पीपल फ्रॉम नॉन EU एंड नॉर्डिक कंट्रीज? ये आपको क्या लगता है? मुझे लगता तो है कि होता है, but exactly what the answer is, again you have to see these things change time to time, and udi.no is the most accurate link to go. The thing is that जब आप ये चीजें करना चाहते हो ना, तो it's good to ask from us, but even though you still have to verify. You have to check it with the right links. Exactly. And as whenever you ask a question to them through email, or if you have all the information on these links, so I'm not very sure, but it's understandable कि आपको जरूरत होती है। Yeah. But मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि the guy whom I'm talking about, जिनका स्टावांगर में रेस्टोरेंट, कि when he came, they were initially in some another country, and then he came, so he didn't have a PR, but he could start his business. But the main thing was कि उनको एक टेस्ट पास करना है नॉर्वेजियन का, वो तो बहुत जरूरी है, which is very जरूरी। I think that is B1 और Bergen's test, उस लेवल का आपको, क्योंकि देखिए आपकी जो क्लाइंट्स है वो सारे most of Norwegians ही होंगे, right? I mean, even if they're African, but the point is you should know Norwegian, you know it, आप तो चलो यही पले बड़े हुए, तो ये चीज एक बहुत आवश्यक है, आई थिंक सो PR होनी चाहिए, नहीं दैट आई एम नॉट प्रीटी श्योर ऑफ, बट क्योंकि ये इनका सोर्स कुछ और बोल रहा है, मेरा कुछ और, तो आप udi.no पे जाइए, बट हाँ, नॉर्वेजियन तो आपको आनी ही चाहिए बिजनेस के लिए, राइट? फिर अगला क्वेश्चन अगेन दिस इज अबाउट कि whether the system of Norway supports the spouse of an international student to set up the business. It's again the same whether, क्योंकि देखिए आपकी जो वाइफ आएंगी, अगर आप एज ए स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, राइट, तो वो डिपेंडेंट होगी आप पे, एंड यू हैव टू शो दिस, उनके लिए भी आपको एक फाइनेंशियल गारंटी देनी पड़ती है। सो आई डोंट थिंक सो कि दे विल सपोर्ट यू अनटिल एंड अनलेस आपकी वाइफ बहुत अच्छी नॉर्वेजियन बोलती है। तो एक प्रोसीजर है कि हाँ, पहले आप नॉर्वेजियन में प्रोफिशिएंसी गेन कीजिए एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट, राइट? दैट इज इट। Then the point is, फिर से वीजा के रिलेटेड है, can a person open a business on a job search visa, and what kind of visa does one obtain after opening a business in Norway? See, these all are legal questions. And जैसे अब मैं अपने भी आपको बोलती हूँ, I work as a travel agent, right? तो I cannot call a cook. मैं कुक का वीजा नहीं भेज सकती, वो नहीं मिलेगा. Okay. I can apply for maybe a job
from India, for instance, in my field. तो ये चीजें चेक होती हैं. अब एक रेस्टोरेंट वाला एक कुक को मतलब बुला सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर दैट दे चेक व्हाई यू आर applying. So what my nature of business would be has to be in line with that. So these are very visa questions. आप जिसको बुला रहे हैं उनकी भी एक राइट, ऐसे नहीं हो सकता कि भाई मैं अपने चाचा के लड़के को बुला दूंगा कि आ जाए भाई मेरे साथ. हमारे तो आज तक नहीं है ना. हाँ, नहीं बुला सकते हम लोग. नहीं बुला सकते. हमें तो आजकल तो टूरिज्म में भी आपको नहीं मिलता है इतना आसानी से. लोगों को लगता है इट्स क्वाइट इजी. मेरे तो दोस्त नहीं आ पाए, इवन दो दे आर डूइंग वेल इन इंडिया, but they were not granted visa because there were certain things that did not match. And so these things change. It was easier to do it a few years back, but now I think they're very strict. It has changed. It is very strict. तो देखिए, अगर आपको एज ए शेफ भी आना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपने सिर्फ घर में 2-3 चपाती बना ली और आप शेफ को. एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, प्रॉपर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. अच्छा, ये है थोड़ा व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस विल बी मोर इफेक्टिव टू अट्रैक्ट टूरिस्ट एज वेल एज नॉर्वेजियन पीपल. वैसे तो सब कुछ ही मिलता है नॉर्वे में भी, बट अगेन मुझे लगता है देखो बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे कर रहे हैं. Exactly. आपके पास ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं. ऐसे तो ट्रैवल भी 50 कंपनियां आसपास खड़ी हैं हमारे. रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे. यू हैव अ लॉट ऑफ योगा प्लेसेस एंड ऑल, जो कि इंडिया का तो इट्स अ बिग थिंग, ट्रेडमार्क है, राइट. लेकिन यहाँ पे तो वो नॉर्वेजियंस भी कर रहे हैं. बट आपके पास ऐसा क्या है? तो मेरे को नहीं लगता. इफ यू आर वेल थॉरो विद योर पैशन एंड प्रोडक्ट, आपको किस तरह से करना है वो मैटर करता है. बट मुझे लगता है कि हम लोग देखो रेस्टोरेंट में डोसा वोसा सब खाते हैं आजकल, गोलगप्पे भी मिल रहे हैं अब तो. बट अगर आप 15-20 साल पहले करो तो नहीं था. सो मुझे लगता है सब मिलता है. You just have to find out what's best for you. Don't follow anything. Because you don't know if it's going to work or not, and you must have that patience to wait कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा आगे. क्योंकि I think business में खोलना, because I'm a sole proprietor also. Beside that, I have a small company, Be the Change SSK. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स. सो टैक्स के बारे में अपने विचार दीजिए. मुझे क्वेश्चन थोड़े से ट्रैवल के भी आ जाते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि सारे लीगल क्वेश्चन थे. कॉर्पोरेट, मैं अपना कंपनी का एग्जांपल लेके कर लेती हूँ कि जो मेरे फादर है वो ओन करते हैं कंपनी को. तो जब कंपनी कमाती है तो जो उस पे टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेट टैक्स है. आई बीइंग एन एम्प्लॉई, तो जो मेरे प्राइवेट इनकम पे टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स है. तो आपको प्रमोशंस मिली है कुछ की? नहीं. मतलब फैमिली बिजनेस में एम्प्लॉय होने का फायदा ही घाटा है बताओ? नहीं, मुझे लगता है मुनाफा है. हाँ. अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है अगर आप ओन करते हो. तो मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है when it comes to business. तो he is very strict. तो एम्प्लॉय के थोड़े से लूप होल्स होते हैं. Okay. And you are actually protected by all of this, right? Yes. नहीं, आई मीन एज एन एम्प्लॉय आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. जो एक एम्प्लॉय को मिलने चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपनी ही कंपनी खोल रहे हैं, आप अपनी बीवी या बच्चों को उसमें एम्प्लॉय कर रहे हो, तो ऐसे नहीं करना कि भाई इनको मैं वो कम सैलरी दूंगा या वैसे करूंगा. जो अगर उसने कभी कंप्लेंट कर दिया, किसी और से पता लगा, इट कैन बी रियली प्रॉब्लमैटिक. और नॉर्वे में अगर आपने कोई लॉ तोड़ा, राइट, उसके बाद तो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट. बहुत ज्यादा. और खासकर कोर्ट्स में मैंने सुना है कि कोर्ट्स में भी जो जजेस हैं, मेरे एक दोस्त बताता है, वहां पे भी वो दे विल क्वेश्चन यू इन नॉर्वेजियन. अगर आपने इंग्लिश में कर दिया ना तो आपका वहीं पे. बट लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है. लैंग्वेज इज वेरी. अब तो फिर भी बहुत स्निल हो गए. अब फिर भी बहुत अच्छा हो गया. दे अंडरस्टैंड कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड दे टॉक इन इंग्लिश. हम लाइक इफ यू टॉक अबाउट 90s, they didn't like it. Like they're very nice, but I think we should respect the fact that ये language आनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं. चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. The last question is about what is the minimum amount of investment required? Is there any restriction on certain businesses? पहले तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ. हाँ, लंबा क्वेश्चन हो गया था. समझ नहीं आया था, रजिस्टर नहीं हो पा रहा था क्वेश्चन. 30,000 is in our case, but it has changed from the years when we started. Again, it depends on what kind of business path you choose, right? Yeah. Right. But minimum is 30,000 crore.
बट लाइक फॉर योर सोल प्रोप्राइटरशिप उसके लिए कुछ मैंने कुछ नहीं दिया था हाँ, जहाँ नहीं, तक I उसके लिए remember, हाँ so और जनरल पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नथिंग, बट हाँ एक रजिस्ट्रेशन फीस है जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। और अगर आपको एक फुल फ्लेज्ड बॉन्ड बेस्ड शेयर बेस्ड कंपनी जो कि आप बाद में अगर इट डज गुड जो कि स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट हो सकती है जिसे आस कहते हैं, दैट उसके लिए मिनिमम 30,000 है, ठीक है। और अब भाई अब ये जानना चाहते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन है बिजनेस? डेफिनेटली इलीगल बिजनेस तो कोई नहीं कर सकते आप, राइट? आई थिंक दैट इज द ओनली restriction, बाकी तो your thoughts are the restriction. yeah and most important again business खोलना बहुत आसान है, उसकी फाइलिंग्स हर साल होनी चाहिए, क्या करेक्टली होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस से देखा है कि पीपल खोल लेते हैं। अगेन इट्स वेरी इजी टू ओपन बिजनेस इन नॉर्वे इफ यू फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स। अगेन सस्टेनेंस, उसका पूरा साल का वो जो लीगलिटी या ये सब कुछ करना है, तो वहाँ पे कई लोग थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, हाँ राइट। और अगर आपने गलत फाइल कर दिया देन अगेन दैट इज अपने ले लेगी गवर्नमेंट, कोई नहीं। एग्जैक्टली। सो एम्प्लॉय होना आसान है दोस्तों, बिजनेस खोलना आसान है बट चलाना मुश्किल है। सो ये मेरा टेक है, तो मैं तो भाई ऐसे ही ठीक हूँ एज एम्प्लॉय। मेरे पापा भी कहते हैं ओवरटेक कर लो, पर मैं कहती नहीं, मैं एम्प्लॉय ठीक। Yes, so that is it. But yeah, thank you for your time, and again I would like to give a shout out for her accidental cook. Yes. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टू हर चैनल, एंड एज ऑलवेज Yeah. तो नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे। चलिए जी।